हेलो फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज डेट है 14 अक्टूबर 2025, जो कि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एक मंथ प्रीलिम्स के बाद का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रीलिम्स के एक मंथ के बाद। और ये वीडियो जो है एक प्रोग्राम के रिगार्डिंग है, जो कि मेंस के प्रोग्राम के रिगार्डिंग है, जिसमें बेसिकली मैं एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम है। ये वैल्यू एडिशन पे मैं काम करता हूँ और इस प्रोग्राम का नाम है वेपिंग, VAPING, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम। वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में आपको क्या बताया जाता है कि आपको अपने आंसर्स में किस तरह से वैल्यू ऐड करना है थ्रू मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूलाज और भी बहुत तरह का इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ में भी हम क्या करते हैं कि वैल्यू एडिशन करते हैं अपने आंसर में, ताकि एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर 6-7 पेज का आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें 2-3 नंबर कैसे ज़्यादा मिल जाए। और ये ओवरऑल करके आपका पेपर वन में करीबन 20 मार्क्स तक आपका इन्हांस कर सकता है पेपर वन में। और पेपर टू में आपका जो है ये पेपर टू में भी 20 से 30 मार्क्स तक, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर यूजिंग दिस वैल्यू एडिशन मटेरियल। उसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा कि आप 20 से 30 मार्क्स तक का लीड ले सकते हैं, और 20 मार्क्स अप टू 20 मार्क्स का जो है पेपर वन में लीड ले सकते हैं। अप टू 20 मार्क्स इसमें इसलिए बोला गया है क्योंकि आप DI में कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन तो वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही है जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन कर पाएंगे पेपर वन में, इसलिए वहाँ पे अप टू 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा पेपर वन में। अब ये कुछ इसका मैं सैंपल दिखा रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन में करेंगे क्या। जैसे कि ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर और भी बहुत सारे जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। तो FPI में जैसे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे लिख देते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि हम डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसे डायग्राम बनाएंगे और इसमें हम दिखाएंगे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कुछ प्री सोविंग लेवल पे भी तो हुआ होगा। ठीक है, सोविंग जो है उस दौरान जो है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच इसको बोलते हैं, लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच। तो लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच में हम क्या किए कि ब्रेक कर दिए इसमें कि लाइफ साइकिल में ब्रेक कर दिए ये जो एग्रीकल्चर है, कि प्री सोविंग में ये है, सोविंग में ये है, हार्वेस्टिंग के समय ये है। सेम जब चैलेंज भी लिखेंगे तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि प्री सोविंग में एग्रीकल्चर में ये चैलेंज है, सोविंग में ये चैलेंज है, पोस्ट सोविंग में ये चैलेंज है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच में जब हम छोड़ तोड़े तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्री सोविंग में एक दो एग्जाम्पल दिखाएंगे। मौसम ग्राम प्लेटफॉर्म है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। फिर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक हम दिखाएंगे कि यहाँ पे सोविंग के समय में है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट में हम दिखाएंगे ODOP स्कीम है ये। फिर वैसे ही हम लोग यहाँ जो है हार्वेस्ट में दिखाएंगे कि ऑपरेशन ग्रीन, एग्जाम्पल दिखाएंगे कि बेटर प्राइस के लिए बिहार का इनिशिएटिव जो है, वेडफेड को दिखाएंगे, तरकारी इनको कि रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कैसे मिलेगा फार्मर्स को। तो ये हम लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, डायग्राम्स के थ्रू हम इसको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये हो गया। फिर एग्रीकल्चर में जैसे इंट्रोडक्शन हम लिखे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल, इसका हम यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट किए या फिर कोई डेटा से स्टार्ट किए, ठीक है। और डेफिनेशन, डेटा, फिर करंट रेलेवेंस जो है, करंट इवेंट बेस्ड रेलेवेंस से स्टार्ट करके उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट उसके इंट्रोडक्शन के बाद हम इस डायग्राम को एक बना के और ब्लॉक कर देंगे कि ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, जैसे मैंगो, इसका प्रोसेसिंग किया गया, पैकेजिंग किया गया, मार्केटिंग किया गया। ये एक ऐसा छोटा सा मतलब ये बहुत फ्री हैंड से बनने वाला सारा डायग्राम यहाँ बताया जाता है। ऐसा कोई नहीं कि आपको डायग्राम आपका अच्छा होना चाहिए ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग और मार्केटिंग करेंगे, और इसके बाद जो है नया प्रोडक्ट जो बनेगा उसका वैल्यू जो है और सेल्फ लाइफ दोनों इंक्रीज होगा। जैसे मैंगो से मैंगो पिकल बन गया, मैंगो कहाँ 50 रुपए kg था, ये यहाँ पे 200-300 रुपए kg बिक रहा है, और इसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ गया। ठीक है, तो दूसरा चीज ये हो गया जो कि एग्रीकल्चर में। अब जैसे कि ये है जियोग्राफी का, जियोग्राफी में बेसिकली मानसून जो कि एप्ट रिपीटेड टॉपिक है, तो हम इसको मानसून में कैसे ग्राफ बनाएंगे, वो डायग्राम लोग इंडिया वाला ही बनाते हैं, इंडिया का डायग्राम।
अब हम यहाँ पे इसको डायग्राम इसमें हम कैसे बना सकते हैं कि जो मानसून जो है उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? ऑनसेट पहले होगा, फिर ब्रेक आएगा और फिर रिट्रीट होगा। तो क्या हुआ, मतलब कोई चीज बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसमें हम एक ये ग्राफ है जिसका नाम है जेड शेप ग्राफ। जेड शेप ग्राफ कहाँ पे बनाया जाएगा? ये जेड शेप ग्राफ वहां पे जहां पे पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो ये हुआ जेड शेप पैटर्न जो है मानसून का। उसके लिए हम ये दिखाएं, ठीक है। इधर प्रेसिपिटेशन हम लिख सकते हैं इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हम टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आईटीसीजेड जो है, आईटीसीजेड का जो मूवमेंट है, आईटीसीजेड जो है वो सन का जो एपरेंट मूवमेंट होता है उसकी वजह से आईटीसीजेड जो है उसका भी मूवमेंट होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आईटीसीजेड जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? एपरेंट मूवमेंट जो सन का है उस पर डिपेंडेंट है। यानी कि हम उसको हम मैथमेटिकल वे में हम बोल सकते हैं कि आईटीसीजेड इज अ फंक्शन ऑफ एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। और यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन में कि आईटीसीजेड इज डिपेंडेंट ऑन एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, ठीक है। क्योंकि जो चेक करने वाले वो सब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ना हो, लेकिन जब हम ये लिख देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि एपरेंट मूवमेंट का बात किया जा रहा है, वो समझा दिया गया है, ठीक है। फिर अगला है एक डायग्राम की एग्रीकल्चर में आप फिर से दिखा सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप जैसे कि एग्रीकल्चर में है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है, लेकिन वर्कफोर्स जो डिपेंडेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो हम एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें हम दिखाएंगे कि ये है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, और ये जो है लोग जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में कितने, तो ये 50%। इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो आपको लिखने का जरूरत नहीं होगा कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है लेकिन वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी दिखा रहा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एग्रीकल्चर में है वो इस चीज को भी दिखा रहा है क्लियरली ये डायग्राम। और यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से ऐसे खींच के, और लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है इतना आपका। बहुत चीज ये जो डायग्राम है बहुत सारा मैसेज को कन्वे कर रहा है। फिर एक चीज और है कि ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है कास्टिज्म वाले क्वेश्चन में, रीजनलिज्म क्वेश्चन में, पॉलिटी के किसी क्वेश्चन में, कि कहीं पे कोई एरिया है जहाँ पे रिसोर्स लैक ऑफ रिसोर्स है। जैसे बिहार भी इसका एग्जांपल है। मिनरल्स विनरल्स आफ्टर पार्टीशन जो है वो 2000 रिसोर्सेज रहा नहीं, मिनरल्स बहुत कम रहा। फिर यहाँ पे अगर कास्टिज्म है और रीजनलिज्म है और जेंडर डिवाइड है, ये तीनों अगर है, इन तीनों का संगम अगर हमारे पास है, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, तो इस ये क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए सेसफुल है, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट के लिए एकदम बिल्कुल जो है एकदम अप्रोप्रिएट जो है ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, कास्टिज्म, रीजनलिज्म और जेंडर डिवाइड। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम बना देंगे, ठीक है, और पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ यहाँ पे इतना चीज बोलना चाह रहा है। फिर अगला है कि बिहार में जो है फ्लड और ड्रॉट का इशू है। ये तो हमेशा एवरग्रीन टॉपिक है। तो हम क्या किए कि एक तरफ हम दिखा दिए कि फ्लड और एक तरफ दिखा दिए ड्रॉट, ठीक है। और ये रीजन फॉर बैकवर्डनेस ऑफ बिहार, ठीक है, ये है बिहार। और एक लिख सकते हैं पेरेनियल प्रॉब्लम, पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ बिहार। फिर अगला जो है ये संथाल। जैसे हिस्ट्री में तो डायग्राम बहुत ना के बराबर लोग बनाया करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में जैसे संथाल संथाल ट्राइब है, ये कोई भी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है तो उसके पीछे मोर और लेस यही रीजन रहा है कि जमींदार, ब्रिटिशर्स और जो लैंडलॉर्ड्स और कोर्ट्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मिल के जो है जो अपने पास 3 सेटलमेंट्स है, रेवेन्यू सेटलमेंट्स है, 3 रेवेन्यू सेटलमेंट्स है, ठीक है, रेतवारी, महलवारी और जमींदारी। ये तीनों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ये तीनों के माध्यम से जो है पीजेंट्स को जो है वो उसको एक्सप्लॉइट, मैक्सिमम एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं कि और इतना ज्यादा टैक्स ले लिया जा रहा है कि पीजेंट्स के पास कुछ कुछ बच नहीं रहा है। तो दिस बिकेम द रीजन ऑफ पॉपुलाइजेशन ऑफ इंडियन पीजेंट्री, ठीक है। तो इंडियन पीजेंट्री जो है वो एकदम मतलब गरीबी अवस्था में आने के पीछे कारण क्या है? तो ये 6 चीज जो है, ठीक है, इन सब का होली नेक्सस, दिस ये जो नेक्सस था इसका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलाइजेशन इंडियन पीजेंट्री का हो रहा है। दिस इज अनहोली ट्रिनिटी ऑफ देयर ऑपरेसर। अनहोली ट्रिनिटी एक अपने आप में ये कीवर्ड है, एक कीवर्ड है। ऐसा कीवर्ड्स को अगर यूज करें तो मार्क्स जो है एग्जाम में मिलने का चांसेस होता है और ज्यादा। या फिर हम कह सकते हैं पीजेंट्स आयन ट्रायंगल्ड बिटवीन दीज थ्री। आयन ट्रायंगल्ड का मतलब हुआ कि एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके अंदर वो फंस गए हैं और वो निकल नहीं सक रहे हैं। आयन का एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके अंदर में किसान फंसे हुए हैं। यहाँ पे किसान है, ठीक है, और यहाँ पे है जमींदार,
ब्रिटिशर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड कोर्ट्स। ठीक है, तो इसके चुंगल में फंस गए हैं और ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह का डायग्राम्स जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि अब अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर पे लिख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का अगर हम लिख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जब आप पढ़िएगा तो वो नेशनलिज्म से ज्यादा फोकस देते हैं इंटरनेशनलिज्म पे। मतलब उनके लिए इंटरनेशनलिज्म जो है वो नेशनलिज्म से ऊपर है, ह्यूमैनिटी जो है वो नेशनलिज्म से ऊपर है। ठीक है, तो मतलब कि वो अगर तराजू पे अगर ह्यूमैनिटी को एक तरफ रख दे और नेशनलिज्म को एक तरफ रख दे तो ह्यूमैनिटी जो है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये चीज हम इस जो है डायग्राम के माध्यम से दिखा रहे हैं। फिर अगर एक हम ग्राफ बनाएं और इधर वैल्यूज को रखें, जैसे कि एक नेशनलिज्म एक वैल्यू है, ह्यूमैनिटी एक वैल्यू है, और इधर प्रियोरिटी को रखें, तो टैगोर के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए नेशनलिज्म जो है नेशनलिज्म से कहीं ज्यादा बढ़ के जो है वो ह्यूमैनिटी था। ह्यूमैनिटी को वो ज्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, फिर अगर कोई भी मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट हिस्ट्री में जब भी लिख रहे हैं तो कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो लगातार चला जाता है चला जाता है, बीच में उसमें ब्रेक का भी पीरियड आता है। ठीक है, जब उसका उसको ब्रिटिश जो है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसको सप्रेस किया जाएगा, तो उसके बाद मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ग्राफ इंटेंसिटी जो है प्रोटेस्ट का हम दिखा सकते हैं। जब कोई मूवमेंट स्ट्रगल स्टार्ट होता है, हुआ स्टार्ट और फिर ये पीक पे जाएगा एक समय, फिर यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं यहाँ पे सप्रेशन बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ट्रूस का पीरियड आएगा। अब इसी ट्रूस के पीरियड में क्या करेंगे, जब गांधीयन फेज में अगर हम जाएंगे तो इसी ट्रूस के पीरियड में आप यहाँ लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क यहाँ लिखा जा सकता है और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क को दिखाया जा सकता है कि क्या क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी के लिए काम करना, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ठीक है, वीविंग ऑफ यार्न जो भी है, ये सब चीज को लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद फिर से जब टेम्पो बनेगा, फिर से मूवमेंट का फिर से स्ट्रगल स्टार्ट होगा। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो ग्राफ है, किसी भी मूवमेंट वाले क्वेश्चंस में ये एवरग्रीन है, इसको आप दिखा सकते हैं। फिर अगला अगर पॉलिटी पे अगर हम आ जाए तो पॉलिटी में बहुत सारा डायग्राम्स बन सकता है। कुछ डायग्राम्स को हम यहाँ दिखाने का कोशिश किए। प्रियम्बल पे एप्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि प्रियम्बल फिलोसफी कंटेंट इन द प्रियम्बल कभी कभी पूछता है। तो आप बहुत सारा लिखने से अच्छा है कि और भी ज्यादा पॉइंट को ऐड करेंगे। एक डायग्राम लिख दीजिए कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है वो हमारे पास जो है बहुत सारा चीज उसमें इंश्राइंड है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियल्स और रशियन रिवॉल्यूशन का आइडियल्स, इन दोनों रिवॉल्यूशन का आइडियल्स जो है वो कहीं ना कहीं कंबाइंड होके हमको दिखता है प्रियम्बल में। ठीक है, तो ये चीज हम क्या किए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे पास क्या आया, तो फ्रेटर्निटी आया। तो एक हम वेन डायग्राम बना रहे हैं 3 सर्कल का। लिबर्टी ये है, यह है इक्वालिटी, और ये बीच वाला जो सर्कल है लिबर्टी इक्वालिटी, ये तीनों है यहाँ पे। और इसको जब हम मर्ज कर रहे हैं किसके साथ में, रशियन रिवॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये तीनों जस्टिस जो है ये रशियन रिवॉल्यूशन से कंसेप्ट आया है। ये दोनों डायग्राम को हम कंबाइन करके एक इक्वेशन बना रहे हैं, फिलोसफी कंटेंट इन द प्रियम्बल। ठीक है, तो ये दो आइडियल्स है जो कि हमारा रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से को इंक्लूड किया गया है, इम्बाइब किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक जैसे कि हम आर्टिकल 32 के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं कि उसके अंदर 5 टाइप का रिट्स है। ठीक है, तो ये और इसको जो है अंबेडकर के द्वारा बोला गया है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या किए कि एक डायग्राम बनाए ऐसे सर्कल टाइप का, और इसको बीच में आर्टिकल 32 लिखे, बीच में, क्योंकि हार्ट जो है वो सेंटर में होता है, तो हम इसको सेंटर में किए। और इसके बाद यहाँ पे हम 5 ऐसे ब्लॉक बनाए, और इसके अंदर 5 ब्लॉक बना के लिख दिए हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्सियोररी। अब डिपेंड करेगा, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको एज इट इज ऐसे ही बस इतना डायग्राम बना के छोड़ देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे व्हील ऑफ जस्टिस। ये व्हील है जस्टिस का, व्हील ऑफ जस्टिस ऐसे लिख देंगे। फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे एक लाइन में एक्सप्लेन, 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 ताकि ये ऑलमोस्ट आधा पेज में आपका ये सारा चीज आप बता दे रहे हैं कि सर्सियोररी क्या है, हैबियस कॉर्पस क्या है, मैंडामस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, क्यो वारंटो क्या है, तो ये सारा चीज उसमें हो जाएगा। अब ये जस्ट एक सैंपल डायग्राम था जो कि मैं
आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अब इसमें अगर ये प्रोग्राम 17 से स्टार्ट हो रहा है, 17 अक्टूबर से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। जनरली इसमें क्या होगा कि इसमें वैल्यू एडिशन करवाया जाएगा बेस्ड ऑन रिपीटेड थीम्स ऑफ पीवाईक्यूज। रिपीटेड जो थीम्स है पीवाईक्यूज का, उस पे आपको वैल्यू एडिशन करवाया जाएगा। मोर देन 100 डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, फॉर्मूलाज, ठीक है, और इन सब का कॉम्बिनेशन पे पीवाईक्यूज के बेसिस पे ये करवाया जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक जो है, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, हर एक में तीन चार क्लास होगा। तीन चार क्लास के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे वैल्यू एडिशन करें। साइंस में वैसे ही, जियोग्राफी में वैसे ही, इको में वैसे ही, ऐसे करके हर एक चीज में बताया जाएगा। और साथ में इसके साथ इंक्लूडेड क्या है, तो करीबन 200 से 200 250 न्यूज़पेपर का बिहार बेस्ड एग्जाम्पल्स, जिसको आप यूज कर सकते हैं पेपर 1 से पेपर 2। इवन हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, इवन हिस्ट्री का करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा जो कि न्यूज में चल रहा है, जिसको आप इवन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर जयप्रकाश के बारे में क्वेश्चन आया, जयप्रकाश के बारे में, तो अभी 123rd बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया और उसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है वो विजिट किए। तो उसमें हम जब इंट्रोडक्शन, अगर जेपी का क्वेश्चन आता है, तो जेपी का जब क्वेश्चन आता है तो हम सीधा कि रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ सो एंड सो। तो ऐसा तरह का हम एग्जाम्पल करीबन 200 से 250 एग्जाम्पल, बहुत सारे में डेटा हो सकता है, क्राइम रेट का डेटा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का डेटा, डे टू डे जो भी करंट अफेयर्स का इवेंट है, उसका बिहार बेस्ड क्या है कि मैं 200 से 250 आप लोगों को एग्जाम्पल्स बस दूंगा इसमें। और दूसरी नंबर चीज, उसके बाद फिर क्या मिलेगा, इसमें कीवर्ड्स आपको दिया जाएगा। कीवर्ड्स दिया जाएगा करीबन 100 के आसपास तो कीवर्ड रहेगा इसमें, 100 150 कीवर्ड्स भी रहेगा इसमें। जैसे बीज से बाजार तक, बीज से बाजार तक, ठीक है, बीज से बाजार तक। इंडिया इज ए काइट बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज विथ आईटी इनेबल्ड इकोनॉमी, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम रोबोटिक परफॉर्मर टू क्रिएटिव वेंडर, रोबोटिक परफॉर्मर टू क्रिएटिव वेंडर। जनरली हम लोग एडुकेशन में यूज करेंगे। हमारा एडुकेशन जहाँ पे कि मतलब रोबोटिक, रोबोट्स बना दिया गया है, उससे क्रिएटिव वेंडर की तरफ हम लोगों को बढ़ना है। जब एनईपी लिखेंगे उसको लिख सकते हैं, ये इस कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसमें कीवर्ड्स, करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल्स, साथ में वेपिंग का जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो ये डायग्राम्स, वो चार्ट से जो भी है, ये सारा चीज। और ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। टाइमिंग जनरली हम लोग इसको रखते हैं रात के करीबन 10 बजे से लेके 11:15 तक, सवा घंटा के आसपास का क्लास होता है। बहुत लंबा क्लास नहीं होता है, एक सवा घंटा का क्लास होता है। और ये इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और जिसको और भी अगर कुछ जानना है तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9061119262 ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।